अप्रैल और मई के महीने में बढ़ते हुए बादल और बारिश गर्मी से राहत तो दिलाती है, ऊपर चढ़ते तापमान को नीचे घसीट लाती है। लेकिन ये बरसात किसानों के लिए मुश्किलों का बड़ा कारण भी बन जाती है और कई बार बड़े पैमाने पर कुछ जगहों पर कुछ क्षेत्रों में किसानों को भारी नुकसान पहुंचाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 2 अप्रैल है। 2, 3 और 4 अप्रैल को समग्र भारत में उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर पूरब में अरुणाचल, असम और आसपास के भागों तक कैसा मौसमी परिदृश्य दिखाई पड़ेगा हम जानेंगे अगले 3 दिनों के दौरान। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आप तक मौसम का अपडेट पहुंचे और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। न्यूज मीडिया मंच पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपको विभिन्न राज्यों के मिलेंगे। फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज मैं आपको दिखा देता हूं जो मैं रन करता हूं, जिस पर मैं अपने ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करता हूं, उसको भी देखिए। और इसी के साथ मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मेहनत का फल खुद भोगना चाहते हैं, खुद पाना चाहते हैं और ऐसा ही एक व्यक्ति है खियाराम सरन नाम से, और ये लगातार पिछले कई महीनों से लगातार मेरे कंटेंट्स यूट्यूब से डाउनलोड करता है और उनको अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करता है और इसके चलते उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये उसके अपने कंटेंट है। और लोग, बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, किस पेज पर अपलोड हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको एक बार पेज में दिखाता हूँ। ये मेरा ओरिजिनल पेज है, मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी नाम लिखा हुआ है। 155 के फॉलोअर्स हैं, यानी 1,55,000 फॉलोअर हैं इस पर। और इस पर अगर आप वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस मेरे शुरुआत में प्रोफाइल पे ये हैं जो रिपब्लिक डे परेड और इंडिपेंडेंस डे परेड पर, इंडिपेंडेंस डे लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम से संबंधित कुछ तस्वीरें हैं। और नीचे फिर यहाँ पर आपको डेली वेदर अपडेट्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अन्य कुछ और भी अपडेट्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो मैं शेयर करता हूँ। तो ये मेरा पेज है और आपको उसका पेज भी दिखाता हूँ जो कंटेंट चोरी करके डाल रहा है। ये है वो व्यक्ति जयपुर से और ये लगातार मेरे वीडियोस अपलोड कर रहा है डाउनलोड करने के बाद। और इसमें आप देखिए 13 घंटे पहले 2 अप्रैल का मौसम पूर्वानुमान इसने अपलोड किया है। 4,400 लोगों ने लाइक किया है। इसका मतलब एक अच्छा खासा व्यूअरशिप और अच्छे खासे फॉलोअर्स और अच्छे खासे शेयर्स इससे 62 शेयर्स इससे मिले हैं और 1,72,000 व्यूज़ इससे मिले हैं। तो ये इस तरह से कंटेंट चोरी करके और मैं अपने चैनल पर डालता हूं तो इसी वजह से व्यूज़ बहुत कम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये कंटेंट कौन अपलोड कर रहा है, किस पेज पर हो रहा है। आप देखिए इसने मेल दिया है कॉन्टैक्ट इन्फो में, सवाल आपके जवाब हमारे office@gmail.com, ऐसे जवाब देगा ये दूसरों के कंटेंट चोरी करके। अगर तुझे काम करना है भाई तो तू अपने कंटेंट अपनी नॉलेज डेवलप करो ना। अगर आपको लगता है कि आपको जन सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, तो आप अपना ज्ञान अर्जित करिए, ज्ञान बढ़ाइए और उसके बाद लोगों के साथ लाइव जुड़िए। लोग सवाल पूछेंगे, आप उनके जवाब दीजिए। किस तरह के जवाब देंगे आप? चोरी करके, इस तरह से। तो खियाराम सरन नाम का ये व्यक्ति लगातार कंटेंट चोरी कर रहा है। 31 मार्च को इसने डाला है ये वीडियो और उसके बाद उससे पहले 30 मार्च का वीडियो, 30 मार्च को 27 मार्च का वीडियो, लगातार इसने मेरे वीडियोस डाले हैं। और तमाम थ्रेटनिंग के बावजूद, यानी फेसबुक पर मैंने कंप्लेन कर दी, इस पेज को ब्लॉक कर दिया जा सकता है। फिर से मैंने कर दिया है कंप्लेन। और कई बार जब कंप्लेन किया जाता है किसी एक पेज पर कंटेंट चोरी का तो वो हालांकि फेसबुक इस मामले में थोड़ा सा अच्छी पॉलिसी लेकर नहीं चलता है, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह से रहा तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है और राजस्थान पुलिस है और फेसबुक है, इन सब पर मैं इसको लगातार प्रमोट करूँगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा चैनल नहीं चलाता और मैं जो काम करता हूँ विशुद्ध मेरी खुद की अपनी मेहनत होती है और उस पर जो उसके माध्यम से जो कंटेंट जनरेट होता है उसको अगर यूं ही कोई इस्तेमाल करेगा तो ये मेरे लिए बहुत ही गंभीरतापूर्वक ऑब्जेक्शनेबल है। तो इस ऑब्जेक्शन को मैं उठाऊंगा जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं और आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस व्यक्ति को पहचानिए, इस नाम को पहचानिए। इसके पेज पर अगर मेरे वीडियोज़ आपको दिखाई पड़ते हैं तो उन वीडियोज़ पर कमेंट कीजिए, उन वीडियोज़ के इस चैनल के खिलाफ कमेंट कीजिए और कंप्लेन कीजिए फेसबुक को, ताकि फेसबुक इसको ब्लॉक कर सके और इसके चैनल पेज को ब्लॉक कर सके या टर्मिनेट कर सके। और आपको अगर देखना है तो आप फेसबुक पेज पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी, जिसमें आपको सारे कंटेंट्स मिलेंगे वीकली और
देश भर के मौसम पूर्वानुमान के। और अब बात करते हैं मौसम की। तो दोस्तों, भारत में कुल जो प्री मानसून की वर्षा 1 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक का जो डेटा आया है, उसके अनुसार सामान्य से 14% ऊपर पहुंचा है। और इसमें दक्षिण भारत के भागों में 30% ज़्यादा बारिश हुई है, और मध्य में 3%, उत्तर भारत में 23% की कमी है, और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 66% सरप्लस बरसात हुई है। तो पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं रह गया जहाँ पर सामान्य से कम बरसात हुई हो। और दक्षिण भारत में अगर देखें तो यहाँ पर भी कुछ ही जगहें रह गई हैं जहाँ पर सामान्य से कम बरसात हुई है, बाकी सामान्य के आसपास बारिश का आंकड़ा है। और अब देखते हैं ये अलर्ट क्या जारी किया गया है आज के लिए। इसमें एक तरफ बरसात, दूसरी तरफ कई जगहों पर बढ़ती हुई गर्मी। और ये गर्मी कहाँ पर बढ़ रही है? जहाँ पर ज़्यादा बादल नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा बरसात होने की संभावनाएं नहीं है, इन जगहों पर, यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर भी तापमान बढ़ेगा आज। हालांकि यहाँ पर बादल भी थे थोड़े बहुत। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में हीट वेव और ह्यूमिड वेदर कंडीशन की संभावना, आशंका नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर यहाँ पर बारिश का अलर्ट है, और साथ में आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बारिश का अलर्ट है। केरल में इधर हीट वेव का अलर्ट है, कर्नाटक में बारिश का अलर्ट है, बाकी जगहों पर बारिश का अलर्ट आज के लिए नहीं है। और अब आज की स्थिति दोस्तों, इस समय बादल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, एक अच्छा पैच यहाँ पर आ चुका है पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर। और धीरे धीरे आज 2 अप्रैल को ये सिस्टम अंदर की तरफ मूव करेगा। इन्हीं बादलों की वजह से इधर पाली, नागौर, सिरोही समेत आसपास के जो भाग हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ कुछ इलाकों पर आज आंधी तूफान के साथ संभावना, आशंका है कि बारिश हो सकती है। और ये भी आशंका है कि राजस्थान की ये जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, अजमेर से लेकर के तमाम पश्चिमी रीजन, इन भागों में यहाँ तक कि जोधपुर तक भी, और अजमेर और इधर उदयपुर तक भी कई जगहों पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो दोपहर के बाद या दोपहर के आसपास से लेकर, दोपहर तो हो ही गई है, लगभग 12:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, अदरवाइज सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। और शाम तक यहाँ पर आंधी तूफान की घटनाएं पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी भागों और दिल्ली पर दिखाई पड़ सकती है आंधी तूफान की घटनाएं, और थोड़े बहुत बादल इधर भी पहुँच सकते हैं। चांसेस इधर बारिश के पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक नहीं है, लेकिन कुछ बादल पहुँचेंगे। और उत्तर में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर बादल हैं, और बरसात होने की संभावना यहाँ पर आज भी नजर आ रही है। इंटेंसिटी आज बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में, और मध्य प्रदेश से लेकर के इधर छत्तीसगढ़ के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल यहाँ पर डेवलप होने वाले हैं। कुछ हिस्से ऐसे होंगे मध्य भारत में और गुजरात समेत इधर पश्चिमी क्षेत्रों में जहाँ पर बरसात होगी आंधी तूफान के साथ, यहाँ पर भी संभावनाएं रहेंगी, आशंकाएं रहेंगी। और उससे पहले तापमान बढ़ रहा है और बढ़ेगा। तापमान इधर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आज गर्मी काफ़ी तेज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर अनुभव करेंगे आप। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में थोड़ी बहुत बरसात, आंतरिक रीजन में कर्नाटक में और तटीय क्षेत्रों में तथा केरल और तमिलनाडु के भागों में थोड़ी बहुत बरसात संभावित है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश हो सकती है, और असम तथा मेघालय, नागालैंड में लाइट रेन होने की संभावना छिटपुट जगहों पर नजर आ रही है। ये आज की स्थिति है। 3 अप्रैल को देखिए, 3 अप्रैल को जब सिस्टम मूव कर चुका होगा अंदर की तरफ, सारे बादलों के पैच अंदर की तरफ आ चुके होंगे, तो सुबह से लेकर शाम तक कई बार यहाँ पर मौसम सक्रिय हो सकता है। और आंधी, गर्जना, तूफान और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म, यानी बिजली कड़कने और बिजली चमकने की घटनाओं के साथ, बिजली गिरने की घटनाओं के साथ बरसात होने की आशंका रहेगी। कहाँ तक रहेगी? पंजाब से लेकर गुजरात के कच्छ और इधर पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ में मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर। उत्तर प्रदेश में छिटपुट जगहों पर संभावना है। उत्तराखंड से कश्मीर तक कई जगहों पर वर्षा या हिमपात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गंगीय क्षेत्र और ओडिशा के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, इन भागों में बेहद गर्म मौसम, तूफानी हवाएं, ऐसी आशंका है। ये मौसम यहाँ पर कटाई और मड़ाई के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन हवा तेज रहेगी जो परेशान कर सकती है। अरुणाचल में थोड़ी बारिश यहाँ पर होगी। महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा तक। इसके ऊपर का जो रीजन रहेगा, यानी अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर के पालघर तक, और मुंबई, पुणे तथा आसपास के भागों में भी बरसात हो सकती है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में, और कर्नाटक के आंतरिक रीजन में भी थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। केरल और तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर बरसात होगी, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और उसके बाद तीसरे दिन यानी 4 अप्रैल को भी उत्तर के क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से बादलों के
दायरे में रहेंगे और यहाँ पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में व्यापक वर्षा या हिमपात होने की संभावना रहेगी और ये इस मौसम के लिए, इस सीज़न के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। नीचे की तरफ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा यहाँ पर कम चांसेस हैं। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात तथा महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में चांसेस कम है। उत्तरी क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर बारिश तीसरे दिन भी जारी रहेगी, बढ़ेगी, बल्कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में थोड़ी सी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। अरुणाचल में लगातार बरसात का मौसम रहेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। सतर्क रहिए और मौसम से सुरक्षित रहने के लिए लगातार अपडेटेड रहिए। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट पे अपनी बात लिखिएगा और साथ में फेसबुक पेज के बारे में जो जानकारी आपको मैंने दी है उसको फॉलो करते हुए पेज को फॉलो करें और लगातार मेरे साथ बने रहें। आप सभी का समय शुभ रहे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।